स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की जयंती। सीएम नीतीश ने बाबू जगजीवन राम को नमन किया, बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपके सामने, जहां सीएम नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन को नमन करने पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें नमन करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं। आज स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की जयंती है, उन्हें नमन करने के लिए। और ये आपको दिखा रहे हैं जो अब सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे और तमाम बड़े नेता पहुंचे उन्हें नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की जयंती आज। और ये पुष्पांजलि करते हुए सीएम नीतीश कुमार, उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद और तमाम बड़े दिग्गज मौजूद। स्वतंत्रता सेनानी जगजीवन राम को नमन करने पहुंचे। तो नीतीश ने बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसकी तस्वीरें आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन की आज जयंती, उनको नमन करने के लिए बिहार के तमाम बड़े दिग्गज स्थल पर पहुंचे थे और उनकी मूर्ति के सामने पुष्पांजलि करते हुए उन्हें नमन किया। तो ये पटना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी जगजीवन राम की आज जयंती है और उन्हें नमन करने के लिए बिहार के तमाम दिग्गज नेता उनके मूर्ति स्थल पर पहुंचे और वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि दी और नमन किया। मीडिया का भी अभिवादन करते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आए। तो ये पटना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। वहीं चुनावों से पहले बिहार में पोस्टर वॉर जारी है। आरजेडी ने आज फिर नीतीश कुमार का एक पोस्टर लगाया। पोस्टर में लिखा, चाचा अब और कितना झुकोगे। कल भी आरजेडी ने सीएम गिरगिट वाला पोस्टर चस्पा किया था। जवाब में जेडीयू ने भी पोस्टर लगाया। जेडीयू ने पोस्टर पर लिखा, असली गिरगिट कौन। तो इस समय बिहार के अंदर पोस्टर वॉर जारी है और लगातार दोनों ही पार्टियां जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे पर वार और पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं। वक्फ बोर्ड बिल सदन में पास होने के बाद आरजेडी कार्यालय के बाहर जो है एक तस्वीर जो काफी कल सुर्खियों में रही, गिरगिट रंग बदलता है, ये आरजेडी कार्यालय के बाहर है। नीतीश जी को किस तरह कैसे कैसे कैरेक्टर में दिखाया गया है, सब याद रखा जाएगा। ये देखिए नीतीश जी की किस तरह से जो है संघ की पोशाक में उसके नमाज पढ़ते हुए, और ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले गिरगिट निकले। ये तस्वीर जो है कल लगाई थी, लेकिन आज फिर इधर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के सामने एक और तस्वीर लगा दी गई है। इतना तो झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना चाचा गिर गए। ओ चाचा अब और कितना गिरोगे। वक्त पर अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। इतिहास में जब पलटी मारने का नाम आएगा तो सबसे पहले आपका आएगा। कब्रिस्तान की घेराबंदी का ढिंढोरा पीटने वाले अब उसी की नीलामी करवाएंगे। ये देखिए किस तरह से जो तस्वीरें हैं, जो प्रधानमंत्री हैं उसके नीचे नतमस्तक हो गए हैं नीतीश कुमार, और ये तस्वीरें दिखाई गई है। और इधर किस तरह से नीतीश कुमार को दर्शाया गया है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किस तरह से मोदी के दोनों चहेते हैं, गले लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो सत्ता है, शासन है भारत सरकार की, यानी कि जो सरकार चल रही है केंद्र में, उसका पूरा जो है दावेदार किस तरह से नीतीश और नायडू
उठाए हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें 2025 के चुनाव के पहले वक्फ बोर्ड बिल और उसके बाद बिल पर जिस तरह से नीतीश कुमार का समर्थन हुआ, उसका लगातार कह सकते हैं कि विरोध जारी है आरजेडी के द्वारा। लेकिन आरजेडी का भी जवाब, अब अगर उस पार हम तस्वीर देख पाए तो इधर बहुत करीब में जदयू कार्यालय है और वहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं। किस तरह से ये देखिए, ये जदयू के बीजेपी और जदयू के द्वारा लगाया असली गिरगिट कौन। 2010 लालू यादव ने वक्फ बोर्ड पर कड़ी कानून की मांग की थी और अब वही लालू यादव 2025 में अब राजद उसी वक्फ बिल का विरोध कर रही है। ये जो जवाब है, ये जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया है, यानी कि जदयू बीजेपी की जो कंबाइंड सरकार है उसका जवाब जो है राजद भी दे रही है। और राजद का जवाब जिस तरह से दिया जा रहा है तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक घमासान मचा है। और वक्फ बोर्ड बिल के साथ साथ 2025 के चुनाव के पहले सियासत भी खूब गरमाई है। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। ये कोई पोस्टर लगा देने से आदरणीय लालू प्रसाद जी पर सवाल खड़े नहीं कर सकता। देश और दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी राजनीति के वो शेर हैं जो आदरणीय लालू प्रसाद जी को कभी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटने टेकते हुए लोगों ने नहीं देखा है। सांप्रदायिक शक्तियों को कभी लालू जी ने फन नहीं उठाने दिया है। सब दिन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से योद्धा बनकर लड़े हैं और सांप्रदायिक शक्तियों के नाक में नकेल कस के रखे हैं। अगर आज लोकसभा में, सदन में आदरणीय लालू प्रसाद जी होते तो फिर ये सरकार ये वक्फ संशोधन बिल पास नहीं करा सकती। वह हिंदी खबर पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। आरजेडी के पोस्टर से भड़के नीरज कुमार, पोस्टर लगाने से पहले सोचा करें आरजेडी। नीरज कुमार ने तेजस्वी और लालू यादव पर साधा निशाना। तो इस समय बिहार के अंदर चल रहा है पोस्टर वॉर, जिसके तहत एक बार फिर से निशाना साधा है नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर। तो बता दें, हिंदी खबर पर बोले जेडीयू वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, आज फिर आरजेडी ने एक पोस्टर लगा दिया। उस पोस्टर में साफ लिखा है कि कितना गिरिएगा नीतीश कुमार जी, कितना झुकिएगा। अब मोदी जी के सामने दिखा गया कि दंडवत हो गए हैं नीतीश कुमार और कुर्सी लगा दिया गया, उसमें दिखा रहा है कि बचाए हुए है सरकार। निर्लज है। अब उस समय जब लालू जी के पिताजी का नम्मा कोटवा पुकारा जाता है तब सम्मान बढ़ जाता है, और जब सीबीआई ईडी के पेशी होता होगा तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद हाजिर हो तो लाज नहीं लगता है। इससे लाज लगता है कि नहीं लोग को? नीतीश कुमार जी को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत है? अरे मैं हूं तो बिहार में इकबाल मेरा कायम है। बिहार की हुकूमत में हमारा इकबाल कायम है। समाज का हर तबका का लोग सुरक्षित और संरक्षित है, इसका एहसास है। आपके पार्टी से कई जो मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, लगातार इस्तीफा हो रहा है और राजद कह रहे हैं कि 2025 में तो बिल्कुल साफ मुसलमान का एक वोट नहीं मिलने वाला है जदयू को। इसका मतलब मानता है ना कि मुसलमान हमको प्यार करते हैं, तो मान लिया ना। और हम राष्ट्रीय जनता दल से जानना चाहते हैं, जरा हमारा भी ज्ञान वर्धन हो जाए। और हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं उनका मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक करते हैं। जो कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव पार्टी हमारा छोड़ दिए, यह कहा जा रहा है ना, तो मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे हैं अशरफ अंसारी, उनका मोबाइल नंबर हम बता रहे हैं और उनसे बात कर लीजिएगा। अभी कमेटी में सदस्य भी नहीं हमारी कमेटी में है जिनका नाम लिया जा रहा है, तो जरा नंबर वन नोट कर लीजिए 7209072914। ये अशरफ अंसारी का नंबर है, तो उनके कमेटी में है ये नहीं है, तो आप मुसलमान के बहुत बड़े रहनुमा हैं। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार, जिन्होंने साफ कहा कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं
और किसको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। मुस्लिम समुदाय के जो नेता है क्या जदयू से छोड़कर जो जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई उन्होंने ये भी बताया। लेकिन सवाल ये होता है कि वक्फ बोर्ड बिल पर कहीं न कहीं घमासान मचा है। एक तरफ जहां आरजेडी पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर वार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से उसका जवाब भी जदयू अपने तरीके से दे रहा है। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। बिहार में जेडीयू के 7 मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने से नाराज, पार्टी के समर्थन से नाराज होकर इस्तीफा दिया। तो बता दें, वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदनों में पारित हो गया है। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है। लेकिन उस बीच बिहार में सियासी उठापटक तेज हो गया है, जहां जेडीयू में ही सियासी बवंडर देखा जा रहा है। जेडीयू के 7 मुस्लिम नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है, ये कहते हुए कि मुस्लिम विरोधी बिल को किस तरीके से जेडीयू समर्थन कर रही है उसके हम खिलाफ हैं और हम ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते। 7 मुस्लिम नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया, जिसके बाद जेडीयू में हड़कंप मचा हुआ है। हिंदी खबर पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, इस बिल से मुसलमानों का नुकसान हुआ है। बिल से मुसलमान कहीं से खुश नहीं हैं। तो देखिए, अपने अपने तरीके से अपने अपने सियासी फायदे उठाने की कोशिश। बिहार में आगामी दिनों में चुनाव, महीनों में चुनाव है और उसके चलते इस बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। वक्फ बोर्ड बिल लाने के बाद बिहार में घमासान मचा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ। हमारे साथ मौजूद है केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री पशुपति पारस। हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर पूरा हाहाकार मचा हुआ है और कई नेता जो है जदयू से साथ छोड़कर जा रहे हैं, कई मुसलमान नेता जो जदयू का साथ छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा हुआ। देखिए, भारत है एक बगीचा और उस बगीचा में कोई भी बगीचा होता है उसमें सभी तरह का फूल खिलता है। उसी तरह से भारत एक बगीचा है और धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, और उस बगीचा में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है और ऊंची जाति के लोग हमारे भाई साहब, सभी लोग उसमें रहते हैं। और किसी भी सरकार का दायित्व बनता है कि किसी के धार्मिक पर रोक नहीं लगावे। और मुस्लिम, जहां तक हमसे आप बात पूछते हैं, तो हमारी पार्टी शुरू से ही अक़लियत के पक्ष हमारी पार्टी रही है। आपको याद होगा कि जिस समय 2005 में जब हमारा 29 विधायक हम लोग जीत के आए थे, सरकार बनाने की स्थिति में थे, उस समय हमारे स्वर्गीय बड़े भाई साहब स्वर्गीय पासवान जी ने नारा दिया था कि हम सरकार नहीं बनने देंगे। कोई मुसलमान को यदि सरकार बनाना चाहता है तो हमारी पार्टी समर्थन करेगी। हमारी पार्टी टूट गई, 29 से हम 10 पर आ गए, लेकिन हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ है, उसमें सभी को मौलिक अधिकार है। जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, देश के किसी कोने में जाके बिजनेस करने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है और मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के तहत चाहे राजा हो या रंक, सबको एक समान है, एक वोट देने का अधिकार है और उससे देश का भाग्य और तकदीर बनता है और बिगड़ता है। इसलिए ये जो बिल आया है भारत सरकार के द्वारा, जो एनडीए गठबंधन के द्वारा जो बिल पेश किया गया और बिल पास भी हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। दलित और फॉरवर्ड में लड़ाई हो तो दलित को मदद करना, औरत और मर्द में लड़ाई हो तो औरत को मदद करना, और हिंदू और मुसलमान में लड़ाई हो तो मुसलमान को मदद करना। ये पासवान जी का नारा था। उन्हीं के नारा और उन्हीं के सिद्धांत पर हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं। अब उनका बेटा चलता है कि नहीं चलता मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पासवान जी का जो अधूरा सपना है, हम लोग राजनीति में वो करेंगे। चाहे हमारा तो रिश्ता नीतीश जी से भी बढ़िया है, लालू प्रसाद यादव से भी बढ़िया। हमारा रिश्ता किससे खराब है? हमारा रिश्ता सबसे बढ़िया। कितना नुकसान होगा जेडीयू? हम अपने नीति और सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। कितना नुकसान होगा? अब वो तो बिहार की जनता समझेगी, जब चुनाव आएगा तब रिजल्ट आप देखिएगा।
हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कहीं न कहीं पूरे देश में घमासान मचा है। इस वक्फ बोर्ड बिल के पेश होने के बाद पूरे देश के मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार में अगर जेडीयू पार्टी की बात करें तो जेडीयू पार्टी से 4 से अधिक नेता अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। अब ऐसे में 2025 का चुनाव है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बिहार की सियासत को लंबे समय से देख रहे हैं और आने वाले समय में 2025 में इसका क्या कुछ असर होगा ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। वक्फ संशोधन बिल पर लंबी चर्चाओं के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में बिल को पारित करा लिया गया। अब सिर्फ बारी है कि किस तरीके से राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाती है, उसके बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। लेकिन उसी के बीच पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान से लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विपक्ष ने हमेशा इस कार्य को करने का काम किया। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। उदाहरण के तौर पर जब सीएए भी आया था उस वक्त भी जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उन्होंने सीए को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। जनता के बीच एक आगजनी का माहौल निरंतरता में महीनों तक बना के रखा। ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 के विरुद्ध है। 14 जो है हमें समानता का अधिकार देता है। 25 जो है हमें धार्मिक आज़ादी की गारंटी देता है। 26 जो है अपने इच्छा अनुसार धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज, संस्था खोलने की बात करता है। और तो इस सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। के पास होने के बाद बिहार में मैंने पहले भी कहा था कि मुझको लगता है, हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री है, हम कैसे कह सकते हैं कि साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, मगर इधर जो उनका स्वास्थ्य को देख रहे हैं हम, तो हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, मनोज कुमार झा सांसद आरजेडी और शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता आरजेडी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी भी बात सुनिए। देखिए, आज के दिन जो खास करके आज़ादी के जो दीवाने लोग रहे हैं उसमें जगजीवन बाबू की भूमिका अपूर्णीय है। और जब देश संकट में आई और एज ए गृह मंत्री और भारत के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भूमिका समतामूलक समाज को लाने के लिए है। चूँकि जिस तरह से समतामूलक में जो देश में जो कई ऐसी घटनाक्रम है जिसमें समतामूलक समाज का एक अग्रणी भूमिका के रूप में ये देखे गए। अगर उनके निर्णय से ये सब पोजीशनिंग हुई है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो चिंता का विषय है। और अगर उनके निर्णय के बगैर हुआ है तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए जो इस्तीफे हो रहे हैं, कोई भी किसी दल में वैचारिकी के रुझान के साथ रहता, वैचारिकी गुम, फिर काहे की राजनीति, काहे की समाज नीति। निश्चित तौर पर देश के राष्ट्रपति को ही अंतिम हस्ताक्षर करनी है बिल पर। कई संगठनों ने, मुस्लिम संगठनों ने ये गुहार लगाई है कि ऐसे बिल पर रोक लगाया जाए। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने 2 दिन पहले, जिस दिन बहस हो रही थी, बिल अगर पास होगा तो बिल रद्द भी होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा। और फिर यह भी कहा कि जरूरत आन पड़ने पर हम उन सभी लीगल एक्शन लेंगे, जहां पर लीगल फ्रंट होगा वहां भी राष्ट्रीय जनता दल जाएगा। यह तेजस्वी जी का शुरू से ही स्टैंड रहा है। तो बता दें कि बिहार में ये सियासी घमासान मचा क्यों है, जहां वक्फ बिल का समर्थन पर जेडीयू में नाराजगी देखी जा रही है।
जेडीयू के 7 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। चंपारण में जेडीयू नेता कासिम अंसारी का इस्तीफा, जहां भोजपुर में जेडीयू नेता दिलसाइन राइन ने इस्तीफा दे दिया। वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तबरेज सिद्दीकी ने भी इस्तीफा दे दिया। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के शहनवाज मलिक का इस्तीफा सामने आया। वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष नदीम अख्तर ने भी इस्तीफा दे दिया। वहीं पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर और नवादा से जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान ने भी इस्तीफा दे दिया। एक साथ 7 नेताओं के इस्तीफा देने के बाद से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर यह सियासी घमासान साफ तौर पर देखा जा रहा है बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव है और इन चुनावों में इस बिल को लेकर किस तरीके से अपनी रोटियां सेकी जा रही, चुनावी रोटियां सेकी जा रही, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो आरजेडी हो, दोनों ही नेता वार और पलटवार कर रहे हैं। उसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को जान से मार